आपके ऊपर है, क्योंकि ये भेदभाव आपके साथ जीवन भर होने वाला है और आपके मरते तक होता रहेगा। और सबसे ज्यादा इसके शिकार होती हैं औरतें, महिलाएं, क्योंकि उनके ऊपर रूल करना ज्यादा आसान होता है। गांव शहर हर जगह होता है, किस तरीके से हो रहा है ये नहीं पता है। दैट इज वाई इक्वालिटी की बात, फेमिनिज्म की बात ज्यादातर औरतें करती है, ज्यादातर लड़कियां करती है, और उनको उनका अधिकार उतने लेवल तक नहीं मिलता है। इसीलिए इस टॉपिक को भी ज्यादातर लड़कियां ध्यान से सुन रही हैं, लड़के उतना ध्यान से नहीं सुन रहे हैं, क्योंकि उनके लिए समाज ने ऑलरेडी लाइन में चीजें बनाई हैं। आप लोगों को अपने लिए चीजें बनानी पड़ती है, ठीक है। यहाँ पे डिफरेंस आता है और ये डिफरेंस बचपन से आता है। तो बचपन से ही इस चीज को अपने परिवार में करें कि जैसे बेटे को पाल रहे हैं वैसे ही बेटी को पालिए, बराबरी के साथ में दोनों को बराबरी का हक होता है। ये बताने की जिम्मेदारी आप लोगों की है, क्योंकि माँ बाप को नहीं पता है, उनको ये इन्फॉर्मेशन नहीं मिली थी कभी भी, ठीक है ना। ये हो गया हमारा जेंडर स्टीरियोटाइप कैसे इफेक्ट करता है, कैसे डील करता है। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पॉक्सो का एक्ट, पॉक्सो ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट अगेंस्ट चिल्ड्रन। पॉक्सो एक्ट हमारा 2012 में लागू किया गया था, बिकॉज आज तक कोई भी ऐसा एक्ट नहीं था हमारे लॉ में जो कि बच्चों को प्रोटेक्ट कर सके। उसके लिए आया पॉक्सो का एक्ट, ठीक है, जो कि 18 साल से कम के बच्चों को प्रोटेक्ट करता है किसी भी तरह के हरासमेंट के केस से, सेक्सुअल हरासमेंट के केस से। अब हरासमेंट में कौन कौन सी चीजें आ सकती हैं, और ये लड़के और लड़कियों दोनों के लिए होता है, बिकॉज नंबर ऑफ क्राइम्स जो कि होते हैं वो दोनों जेंडर्स के अगेंस्ट होते हैं। लड़कों के अगेंस्ट भी उतने ही होते हैं, लड़कियों के अगेंस्ट भी उतने ही होते हैं। और ये मेरे पर्सनल क्लाइंट्स हैं कुछ जो कि आज तक कॉलेज में जाते हैं, उनके साथ में आज तक फिजिकल अब्यूज होता है, और ये क्लाइंट है लड़का। समझ आ रहा है? उस समय उनको आइडिया नहीं होता है, इंफॉर्मेशन नहीं होती क्या करना होता है, तो वो चीज कंटिन्यू होती है और ज्यादातर परिवार के लोग करते हैं। इस केस में भी है, और मेरे खुद के डील करे हुए केसेस है ये सारे के सारे। ये प्रॉब्लम बहुत सीरियस है, प्रॉब्लम बहुत बड़ी है। बच्चे और परिवार शर्म के मारे किसी को बताते नहीं, लेकिन आपको पता होना चाहिए क्या गलत है क्या सही है, और आपको जानकारी होनी चाहिए कि किसको बोलना है किसको नहीं बोलना है, ठीक है। 18 साल से कोई भी बच्चा अगर कम है तो उस पर पॉक्सो का केस लगा सकता है किसी के भी ऊपर। नाउ पॉक्सो में क्या क्या चीजें आपकी इंक्लूडेड होती है। किसी भी तरह की सेक्सुअल फोर्स्ड एक्टिविटी, मतलब आपकी मर्जी के बिना आपको छूने की कोशिश जब कोई करता है, चाहे लड़का हो लड़की हो, अगर आप कंफर्टेबल नहीं हो उस समय पे, तो वो फोर्सफुल है, वो रूल के अगेंस्ट है, वो एक क्राइम है। पॉक्सो के तहत वो एक क्राइम है, ठीक है। चाहे वो हैंडशेक हो, चाहे गले लगना हो, चाहे आपके प्राइवेट पार्ट्स को टच करना हो, सारी चीजें, ठीक है। और ये सबसे ज्यादा बढ़ता हुआ क्राइम है अगेंस्ट चिल्ड्रन इस समय, बहुत तेजी से बढ़ रहा है, जो कि बहुत शर्मनाक बात है एक तरीके से कि बच्चों के अगेंस्ट इतनी ज्यादा चीजें बढ़ रही है। कई बार हमें अंदाजा भी नहीं लगता है कि सामने वाले की नीयत क्या है, और कई बार पता होता है तो ये होता है डर कि अगर पेरेंट्स को बताएंगे तो वो क्या बोलेंगे, आस पड़ोस के लोग क्या बोलेंगे, हमारे आसपास के क्लासमेट्स बच्चे क्या बोलेंगे, टीचर्स क्या बोलेंगे, सारी चीजों का डर रहता है हमको, इसलिए हम कुछ बोलते नहीं है कभी। सेकेंड है आपका नॉन टचिंग एक्ट्स, सेक्सुअल एक्ट्स। नॉन टचिंग में क्या आया कि कैसे कोई देख रहा है आपको, अगर आपको वहां पे भी अनसेफ लग रहा है और वो चीज कंटिन्यूअस है कि आपको कोई कैसे देख रहा है, वो भी अगेंस्ट है, वो भी क्राइम है। आपके साथ कौन ऑनलाइन किस तरह की बातें कर रहा है, चैट में क्या लिख रहा है, अगर किसी से आप चैट कर रहे हो, किस तरह की आपको फोटोज, किस तरह की वीडियोस भेजे जा रहे हैं, सारे के सारे अगर आपके कंसेंट
मतलब आपकी हामी, आपकी राजी के बिना है, तो ये एक क्राइम है। फोटोज भेजना, मैसेजेस भेजना, या आपकी फोटोज मांगना, या आपका वीडियो बनाना 18 साल से कम के बच्चे का नहीं बना सकते उनकी मर्जी के बिना, बिकॉज ये एक क्राइम है। ठीक है, बहुत ही ज्यादा थिन लाइन है। सो टच भी है, किस तरीके से बात करते हैं, क्या शब्द इस्तेमाल करते हैं बच्चों के साथ में, वो भी है। क्या फोटो भेजते हैं, वीडियो बनाते हैं या वीडियो भेजते हैं, वो भी है। हर जगह से आपको इस एक्ट ने प्रोटेक्ट करके रखा है 18 साल से कम के बच्चे जो हैं उनको, क्योंकि ऑनलाइन वायलेंस, ऑनलाइन हरासमेंट, ऑनलाइन बहुत ज्यादा चल रहा है। जैसे ऑनलाइन आजकल बहुत फैल गया ना कि ऑनलाइन पैसे चुरा लेना अकाउंट से, सेम तरीके से सेम लेवल पे ये भी बढ़ रहा है। एंड अगर आप इसकी रिसर्च भी देखोगे तो ये इतना ज्यादा है कि अभी आप जैसे इंस्टाग्राम चलाते हो, इंस्टाग्राम पे पेरेंटल कंट्रोल लाना पड़ गया है, बिकॉज इतना ज्यादा अडल्ट कंटेंट है कि बच्चे उससे एक्सपोज हो रहे हैं, जहाँ की पेरेंट्स ने कंप्लेन करी है इस चीज की। दैट इज वाई पेरेंटल कंट्रोल तक आ गया है आपका इंस्टाग्राम पे। बिना पेरेंटल कंट्रोल के आप इंस्टाग्राम भी नहीं चला पाओगे, क्योंकि सेफ्टी नहीं है। ठीक है, तो आपकी सेफ्टी आपके ऊपर है। अब इसमें करना क्या है, अगर कभी आपको किसी के साथ अनसेफ फील होता है, कभी आपको किसी के साथ में ऐसा फील होता है कि ये इंसान जबरदस्ती कर रहा है मेरे साथ में, चाहे किसी तरह के मैसेजेस भेज रहा है, चाहे फोटोज मांग रहा है, चाहे वीडियोस बना रहा है, अगर आपकी मर्जी नहीं है, आपकी हामी नहीं है, आपका कंसेंट नहीं है वहां पे, तो पहले तो तुरंत किसी अडल्ट को बताओ। अगर स्कूल में ऐसा है तो तुरंत टीचर्स को बताओ। अगर स्कूल के बाहर ऐसा है तो आपके भैया दीदी, घर में जो भी फैमिली में मम्मी पापा, चाचा चाची, मामा मम्मी जो भी है उनको बताओ। ठीक है, उसके बाद से एक हेल्पलाइन नंबर होता है पॉक्सो का आपका 1098। ठीक है, 24/7 अवेलेबल रहता है 1098। सबको फोन चलाना आता है, सबको पता है कि कैसे इस्तेमाल करते हैं, कैसे कॉल करते हैं। 1098 ये है आपका पॉक्सो का नंबर। आप इस पे कॉल कर सकते हो। अगर कभी भी ऑनलाइन या ऑफलाइन रियल लाइफ में कभी भी ऐसा फील हो रहा है, कभी भी थ्रेटेन फील हो रहा है, तो आप तुरंत इस नंबर पे फोन कर सकते हो और हेल्प ले सकते हो। इसमें क्या होगा, पॉक्सो का एक्ट लगता है, तुरंत जेल होती है सबसे पहले, बिना किसी कार्यवाही के पहले जेल होगी, फिर उसके बाद कार्यवाही शुरू होगी। ये एक्ट इतना इम्पोर्टेंट है, इतना आप लोगों के लिए जरूरी, एकदम जैम पैक बनाया गया है ताकि आप लोगों को कोई परेशानी ना हो इसमें। ठीक है, और ये लड़के और लड़कियों दोनों के लिए है जो भी 18 से कम रहते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ लड़कियों के साथ होता है, लड़कों के साथ में इक्वल होता है, लड़कों के साथ में ज्यादा होता है। लेकिन सिंस वही वाली चीज दोबारा स्टीरियोटाइप कि भाई हम लड़के हैं तो हमारे साथ ऐसा कैसे हो सकता है, किसको बताएंगे हम, समाज में इज्जत नहीं रह जाएंगे, उसके लिए कोई बताता नहीं है, कोई इन्फॉर्म नहीं करता है। और जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि मेरे पास क्लाइंट है जो कि मेल है, जिनके साथ में हरासमेंट के केसेस होते हैं। सो दिस इज ट्रू, ऐसे इंसिडेंट्स होते हैं जिन पे लोगों ने आज तक कोई भी कदम नहीं उठाया है। ठीक है, 1098 आपका पॉक्सो का हेल्पलाइन नंबर है, 112 आपका पुलिस का नंबर है। ये दो नंबर्स आपको हमेशा याद होने चाहिए, आपकी सेफ्टी के लिए, आपकी मदद के लिए। क्लियर है? क्लियर है? जेंडर स्टीरियोटाइप और पॉक्सो का एक्ट, ये दो चीजें बहुत अच्छे से याद रखना। इक्वालिटी आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है समाज में स्टैंड करने के लिए, और पॉक्सो आपको कौन प्रोटेक्ट कर रहा है, किस तरह के लॉज प्रोटेक्ट कर रहे हैं, किन किन चीजों से आपका प्रोटेक्शन है, उसके लिए भी लॉज बने हुए हैं। ठीक है, समझ आया? ठीक है, थैंक यू वेरी मच। मेरा नाम है साजिद खान, मैं आपका काउंसलर हूँ। थैंक यू।